जो मौजूदा करेंसी है, इसको जिस चीज़ की कीमत सोने और चांदी में से कम हो, पहले कोई वक्त शायद ऐसा भी रहा है कि सोने से चांदी महंगी रही तो उस वक़्त सोने के साथ इसको मुल्हक किया गया, जबकि अभी इस वक्त चूँकि सोना चांदी से बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया है और अगर इसको सोने के साथ मुल्हक करते हैं तो 7.5 तोले सोना पाकिस्तान, इंडिया में तो मेरा ख्याल इसको पाकिस्तान में ख़ास तौर पर शायद 7 लाख के करीब जाके बनता है रुपए या कुछ कमो बेश। तो मौजूदा हालात में, मौजूदा इस दौर में जो करेंसी है, नोट हैं, उनको चांदी की कीमत जो है 52.5 तोले चांदी की कीमत जो है उसके साथ रिलेट किया गया है कि अगर किसी के पास 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर कैश है तो उस पर ज़कात होगी, अगर उससे कम है तो उस पर ज़कात नहीं होगी। अब रहा मसला ये कि 52.5 तोले चांदी की कीमत क्या बनती है। ये चंद साल पहले हमने कुछ मालूमात की तो पता चला कि वो कोई 2000 रियाल के करीब गालबन बनती है और आज कितनी कीमत है ये बहरहाल आसानी से मालूम किया जा सकता है। जो सोने वाली दुकानें हैं, सुनारों की दुकानें हैं, उनसे पूछा जा सकता है। आज तो मेरा ख्याल है ये कोई मसला नेट पे भी आसानी से मालूम कर सकते हैं कि आलमी मार्केट में सोने की कीमत क्या है, चांदी की कीमत क्या है। तो बहरहाल चांदी के 52.5 तोले चांदी का जो निसाब है, अगर उसके मुताबिक या उसी तरह इससे ज़्यादा चांदी 52.5 तोले से ज़्यादा चांदी है तो ज़कात शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर किसी के पास 52.5 तोले चांदी से ज़्यादा के पैसे हैं, इतनी कीमत से ज़्यादा पैसे हैं, तो फिर उस पैसे पर, उस नकदी पर या उस कैश पर भी ज़कात जो है वो शुरू हो जाएगी। सोना इस सिलसिले में निसाब नहीं है, बल्कि अब चांदी निसाब है। आप ऐसा करें कि कोई फ़र्ज़ तो नहीं है ना, सिर्फ वहीं तक जाए। इस वक्त आप ज़कात निकालें और ज़कात निकालने और फिर उसके जो मसारफ़ ज़कात हैं वो अगर एक जगह नहीं पहुंचती तो दूसरी जगह पहुंच जाएगी, दूसरी जगह नहीं पहुंचती तीसरी जगह पहुंच जाएगी। लेकिन ये ज़िम्मेदारी पूरी कर दें, आइंदा पे न डालें, लॉकडाउन कब ख़त्म होगा इस पे न डालें, वो तो अल्लाह ताला के मामले उसके हाथ में हैं। आप अगर बिलफ़र्ज़ यहाँ सऊदी अरब के अंदर बहुत सारे खैराती इदारे मौजूद हैं जो ज़कात का पैसा जमा करते हैं और फिर उसको तकसीम करते हैं। इसी तरह अगर आप मिसाल के तौर पर अपने वालिदैन को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को अपने मुल्क में भेजते हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि वहाँ तक पहुँचा नहीं पाएंगे, अपने वालिदैन को भेजें, वो बहुत दूर नहीं पहुँचाएँ, अपने करीब में जो दीगर मसाकीन हैं, फ़ुक़रा हैं, मोहताज हैं, बेवाएँ हैं, यतीम हैं, तो किसी भी जगह वो पहुंचा दें, लेकिन इसको अदा कर दें। इस पे ना डालें कि अब ये वहाँ नहीं पहुंचा सकते तो तब तक हम इसको रखते हैं। इनको अपनी ज़िम्मेदारी से निकाल दें। आपके ज़िम्मे ये फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ की जो मुद्दत है वो पूरी हो चुकी है, लिहाजा ये आप अदा कर दें, चाहे यहाँ सऊदी अरब के अंदर अदा कर दें, अपने मुल्क में अदा कर दें, जहाँ भी आसानी के साथ ये आप पहुँचा सकते हैं ये पैसे वहाँ पहुँचा दें। इनको अपने पास रोक कर ना रखें। आजकल जो मौजूदा दौर चल रहा है या मौजूदा हालात हैं, लॉकडाउन के हालात हैं, इन लॉकडाउन के हालात में या लॉकडाउन के नतीजा में कुछ वो लोग भी ज़कात के मुस्तहिक हो गए हैं जो कल तक मुस्तहिक नहीं थे। वो अपनी रोज़ की रोटी कमाते थे, रोज़ खाते थे, मज़े से उनके सारे काम चल रहे थे और थोड़ा थोड़ा बचा के दरमियान से कभी कोई कपड़ा ख़रीद लेते, कभी कोई दूसरी चीज़ से। आज जो हालात पैदा हो गए हैं इन हालात में, चूँकि कोई ना डेली वेजेस वाला कोई काम कर पा रहा है, ना कोई ऐसा सिलसिला, दुकानें, ये वो, बहुत सारी सख्तियाँ जो हैं वो लोगों पे आई हुई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वबा को जल्द उठाए। इस सूरत हाल में अगर कोई, मौजूदा सूरत हाल में अगर कोई आदमी ज़कात निकालता है और वो मसलहत इसमें समझता है कि मैं बजाय इसके कि लोगों को कैश दूं और ये पता नहीं उसका क्या करेंगे, और वो उस कैश की बजाय उसको गल्ला ख़रीद कर मुहैया कर देता है, तो इंशाअल्लाह ताला इसमें कोई ऐसी हर्ज वाली बात नहीं है। सहाबा किराम के ज़माने में ऐसा हुआ और
यमन के इलाके में जो जमा करने के लिए, ज़कात जमा करने के लिए गए, तो उन्होंने कहा कि हमें फ़लाँ फ़लाँ चीज़ दो, क्योंकि हमारे जो कुर्बो जवार में फ़ुक़रा मसाकीन हैं उनको फ़लाँ फ़लाँ चीज़ की हाजत है, ज़रूरत है, मसलन कपड़ा दे दो, ये चीज़ दे दो, वो चीज़ दे दो। तो अगर फ़कीर की, मोहताज की हाजत इस चीज़ में है कि उसे गल्ला दिया जाए, तो उसको गल्ला ख़रीद के देने में इंशाअल्लाह कोई हर्ज वाली बात नहीं। और एक ये भी है कि उसे पैसे दें, उसे कहें कि भाई गल्ला ख़रीद लो। अब मसला यहाँ ये आता है कि हर आदमी गल्ला ख़रीदने के लिए नहीं जा सकता, हर आदमी के हाथ में ये बात नहीं होती। तो इस तरह के टाइट हालात में अगर कोई आदमी किसी ऐसी जमीयत के साथ, किसी ऐसी जमात अंजमन के साथ अटैच है कि वो उनको इजाज़त है कि वो निकलें, लोगों के लिए तावन करें, लोगों को गल्ला पहुँचाएँ, खाना पहुँचाएँ, ऐसे आदमी को अगर आप कुछ खाने की चीज़ें लेके दे देते हैं और वो लोगों को पहुँचा रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला इस शक्ल में आपकी ज़कात जो है वो अदा हो जाएगी। सही यही है कि सैयद पर ज़कात सदका नहीं लगते, लेकिन अगर सैयद के लिए कोई ऐसा ख़ास फ़ंड मुकर्रर नहीं, हुकूमत की तरफ से किसी रिफ़ाही, फ़लाही या खैराती जमयत की तरफ से उसके लिए कोई वजीफ़ा मुकर्रर नहीं है, तो क्या सैयद को आप भूखा मरते छोड़ देंगे कि तुम सैयद हो इसलिए हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे? और सैयद को मालूम है कि मेरे पास कोई ऐसा फ़ंड नहीं है, मुझे कोई वजीफ़ा नहीं मिल रहा, कोई मेरा गवर्नमेंट की तरफ से, किसी फ़लाही, रिफ़ाही या खैराती इदारे की तरफ से मुझे कोई चीज़ नहीं मिल रही, तो क्या वो पड़ा रहेगा कि मैं जब तक मर नहीं जाता तब तक मैं कहीं से कुछ आ नहीं रहा, मैं ज़कात से नहीं लूँगा, सदका नहीं लूँगा? अगर सरकारी तौर पर या किसी जमीयत की तरफ से उसका इंतज़ाम है तो बहुत अच्छा, अब वो ज़कात वगैरह न ले, लेकिन अगर कोई ऐसा उसका इंतज़ाम नहीं है तो वो ज़कात सदका वगैरह का माल ले सकता है अपनी जान बचाने के लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन चीज़ों की गुंजाइश दे दी, फ़ामन तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फला इस्म, पहले गिनती की कि खून, खंजीर, ये और वो हराम है, और आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गुंजाइश दी कि अगर कोई मजबूर हो जाए, यानी मरने लगे, ऐसी नौबत आ जाए, तो वो इन चीज़ों में से, हराम चीज़ों में से भी कोई चीज़ खा ले। तो यहाँ एक नुक्ता ज़हन में रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नहीं फरमाया कि उसके लिए हलाल है। अगर कोई ऐसी चीज़ें खा ले तो उसके लिए हलाल नहीं कहा, वो हराम है, वो हराम ही रहेगी, लेकिन फ़ला इस्मा अलैहि, उसे गुनाह नहीं होगा। यानी हराम चीज़ खा लेता है क्योंकि वो मरने जा रहा है, अपनी जान बचाने के लिए उसने हराम चीज़ खा ली, उसको गुनाह नहीं होगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में ये बात जिक्र फरमाई है। अब ऐसी सूरत में कि सैयद साहब हैं लेकिन वो भूखे मरने वाले हैं, वो ज़कात लें, वो सदका लें, जान बचाएं, कोई हर्ज नहीं, देने वाला दे, कोई हर्ज नहीं है, उसका वो पैसा जो है वो इंशाअल्लाह सही जगह पे जाएगा। ये है सादात के बारे में कि सादात को मजबूरी की हालत में सदका देना, ज़कात देना भी जायज़ है और उनका लेना भी जायज़ है। रहा मामला अपने क़राबतदारों का कि क़राबतदारों को ज़कात देनी है, जैसे आपने कहा सवाल का दूसरा हिस्सा था, तो क़राबतदारों को ज़कात सदका देना दूसरों को ज़कात सदका देने से ज़्यादा सवाब है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि एक है आम आदमी को आप सदका देते हैं तो वहाँ सदका का सवाब मिल गया, एक है कि आप क़राबतदार को सदका देते हैं तो फरमाया सदका व सिला, यहाँ दोहरा सवाब हो जाएगा। एक ये कि आपने सदका दिया और दूसरा ये कि आपके सदका देने के साथ साथ सिला रहमी हो गई, आपकी रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी भी पल गई, यानी रिश्तेदारी का ताल्लुक़ जो है वो भी पहले से मजबूत होगा, सदका भी और सिला रहमी भी। लिहाजा अपने रिश्तेदारों को, क़राबतदारों को सदका ज़कात देना जो है वो दोहरा सवाब है। अब यहाँ मसला है कि रिश्तेदार कौन कौन है, मोटा सा मैं कायदा बयान कर देता हूँ। माँ बाप और ऊपर तक ये हैं उसूल, यानी हमारे बड़े समझ लें, और बेटा बेटी नीचे तक ये हैं हमारी फ्रू, हमारी शाखें।
माँ बाप बेटा बेटी इनको छोड़ दीजिए, इन पे आपकी ज़कात नहीं लगती, बल्कि आपका फ़र्ज़ बनता है कि इनकी कफ़ालत करें, इनके जितनी हाजात हैं वो पूरी करें। इनसे बाहर निकल कर आप देखें, भाई है, बहन है, चचा है, फूफी है, खाला है, मामू है, वो जितने रिश्तेदार हैं और फिर उनकी आगे औलादें हैं, उन सब पर, जिनको कज़न्स कहा जाता है, इनके करीबी लोगों के जो इनके नाम मैंने लिए हैं, उनके जो बच्चे हैं वो आपके फ़र्स्ट कज़न हैं, फिर आगे सेकंड, थर्ड, और आजकल तो खैर इस मौजू को इतना खोल दिया गया है कि हर कोई कज़न है, जिसका कोई रिश्ता नहीं है वो कज़न है। तो ऐसा नहीं, अगर वाकई रिश्तेदारी बनती है तो उनको ज़कात देना, सदका देना, दूसरों को सदका ज़कात देने से ज़्यादा फ़ायदेमंद, ज़्यादा मुफीद, ज़्यादा सवाब। और अगर वो हाजतमंद हैं, अगर वो हाजतमंद हैं और सवाल नहीं करते, पूछते नहीं, मांगते नहीं, आपको यकीन है कि यह हाजतमंद हैं, तो उनको बग़ैर सवाल किए दीजिए, क्योंकि ये तो अच्छे लोगों की निशानी है ना, ला यसअलून नासा इल्हाफ़ा, कि वो लोगों को चिमट चिमट कर, पीछे कपड़े खींच खींच कर नहीं मांगते, बल्कि वो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा किए बैठे होते हैं। अगर कोई समझता है कि ये बज़ाहिर सफ़ेद पोश है लेकिन ये हकदार है, मुस्तहिक है, वो उसको दे देता है, तो वो पहुंच जाता है और अल्लाह उनके वो इंतज़ामात कर देता है। इस तरह का आदमी है तो उसको दें, और आबरूमंदाना अंदाज से दें। हमारे यहाँ एक मसला ये भी बड़ा मारूफ़ है और बड़े ज़ोर से किया जाता है कि आप जब किसी को ज़कात देने लगें तो उसे कहें कि ये लो, ये मेरे पैसे की ज़कात है, उसको जताएं कि ये ज़कात है। अगर आपको मालूम है 100% बंदा मोहताज है, आपको मालूम है कि ये शख्स मुस्तहिक है, शरई तौर पर जो इस्तिहक़ाक़ की शक्लें हैं वो सब यहाँ मौजूद हैं, आप उसका तावन कीजिए और बड़े ज़ोरदार तरीके से अपनी ज़कात ना जताइए। हमारे माहौल में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे माहौल में आप रिश्तेदार को या क़राबतदार है, सिला रहमी की नीयत से आप अच्छी नीयत से गए, आपने जाके कहा कि जी लो ये मेरी ज़कात है, तो वो अगर उसने पहले पैसे हाथ में पकड़ लिए हैं और आपने बताया मेरी ज़कात है, तो पैसे आप पे मुंह पे मारेगा। और अगर अभी पकड़े नहीं तो वो कहेगा जी नहीं, क्यों, हम तुम्हारी ज़कात वाले हो। ऐसी नौबत आने ही न दें, आबरूमंदाना अंदाज इख्तियार करें, उनकी भी इज़्ज़त रहे और उनकी जो शख्सियत है उस पर भी कोई ऐसा ना आए, आपके दिल में भी वो बात ना रहे, इज़्ज़त एहतराम के साथ उनको तावन दें, तो ये इंशाअल्लाह ताला दोहरा सवाब होगा। और दूसरे आम लोगों को, आम हाजतमंदों को देना वो भी सवाब है यकीनन, लेकिन रिश्तेदार को देना दोहरा सवाब है। मौजूदा हालात में चूँकि यहाँ सरकारी तौर पर बाकायदा ऐलान किया जा चुका है कि 30 रमज़ान जो है उसके बाद 24 घंटे का लॉकडाउन हो जाएगा। अब ज़ाहिर है कि 30 रमज़ान को होगा और आपको 30 की बजाय 29 रमज़ान भी देने की गुंजाइश है। और अगर कहीं आप दूर भेजने जा रहे हैं तो आप थोड़ा पहले 25 को, 26 को, इन तारीखों को भेज दें, लेकिन जहां भेजें उनको ये ताकीद कर दें कि भाई देखो ये मैं तो आज भेज दिया है, हमारे चूँकि हालात ऐसे हैं कि शायद उन दिनों में हम ना भेज पाएँ। उन्हें कहें कि वो ईद से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, इससे ज़्यादा पहले आगे मुस्तहिक़ीन को ना पहुँचाएँ। अगर आप ये अंदाज़ इख्तियार करते हैं और उनको कहते हैं कि ऐसे करना है, तो फिर इंशाअल्लाह ताला कोई हर्ज वाली बात नहीं है। आप यहाँ से 25 रमज़ान को, यानी आज के बाद 2-1 दिन आप अपना भेजना चाहते हैं, भेज दें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनको ये ताकीद कर दें कि इनको तकसीम करें ईद से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, जो कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में यह हदीस सही बुखारी में मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु कहते हैं ना कि हम जो हैं वो सिर्फ़ 2 कानू सहाबा कराम, ये काम कानू युतूना, सहाबा कराम अता कर दिया करते थे, दे दिया करते थे सदक़तुल फ़ितर ईद से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले। तो आपका पहले चला जाएगा, लेकिन मस्कीनों तक जाए 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, तो इंशाअल्लाह ताला लॉकडाउन के ख़तरे से भी आप निकल जाएंगे और चीज़ भी सही वक्त पर इंशाअल्लाह पहुंच जाएगी। ईद का खुतबा तो घर में नहीं होगा,
ज़ाहिर है कि खुतबा घर में अपने लोगों को क्या देगा कोई। अगर ईद की नमाज है तो वो होगी, ईद की नमाज पढ़ेंगे 2 रकत जो ईद उल फ़ितर की होती हैं, ईद उल अज़हा की होती हैं। अभी तो ईद उल फ़ितर आ रही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करे कि ईद उल फ़ितर भी हम अपने ईदगाहों में, खुली जगहों पे, जामे मसाजिद में पढ़ें। अल्लाह ताला से ये कुछ बैद नहीं है कि वो आज कल अभी ये वबा जो है वो उठा ले। और अगर ये नौबत, ये सूरत हाल बहाल रहती है तो अपने घरों में 2 रकत नमाज बाजमात पढ़ें, अपने घर वालों को लें, घर का सरबराह जमात करवाए और सिर्फ़ 2 रकतें पूरी तकबीरों के साथ। अब पूरी तकबीरें जो हैं वो हैं मारूफ़ है 12 तकबीरें मारूफ़ है। और दूसरे लोग जो हैं वो कम वाले भी हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, वो भी बयान करते हैं अपने तौर पर, लेकिन सही अहदीस में साबित 12 तकबीरें हैं। और वो 12 जो हैं उनमें 7 पहली रकत में, तकबीर तहरीमा के बाद 7, और फिर जब सजदा से उठते हुए तकबीर कही जाती है उस तकबीर के बाद दूसरी रकत में 5। यानी ये तकबीर तहरीमा और तकबीर इंतकाल मिला के ये 14 हो जाएंगी। लेकिन इनको चूँकि वो तो पहले होती ही होती हैं, लिहाजा 12 तकबीरें जिनको तकबीरत ज़वाइद कहा जाता है, उसी तरतीब से ईद की नमाज़ पढ़ी जाए, बाजमात पढ़ी जाए, घर का सरबराह जमात कराए, या घर में जो कोई जमात करा रहा है, मिसाल के तौर पर रमज़ान में जमात करा रहा है तरावी की, और कुरान करीम अच्छा पढ़ता है, अच्छा हिफ़्ज़ है, वो जमात करवाए और सिर्फ़ 2 रकतें पढ़े, खुतबा जो है वो नहीं दिया जाएगा। और इस मौजू पर मुतअद्दिद या कहें कि बकसरत उलमा का फ़तवा है, और सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अज़ीज़ आल शेख हफ़िज़हुल्लाह, उनका भी ये फ़तवा है कि ईद घरों में पढ़ी जाएगी लेकिन खुतबा नहीं होगा। ज़कात के बारे में ये बात भी इन दिनों आ रही है बार बार कि क्या पेशगी ज़कात दे सकते हैं या नहीं। पेशगी ज़कात देने में कोई हर्ज नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास से पेशगी ज़कात वसूल की थी, उनके माल से ज़कात दी थी। ये बाकायदा सबूत मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल किया। और आज अगर एक आदमी समझता है कि मैंने अपने साल की, पिछले साल की ज़कात जो रमज़ान में वो निकालता है, हर रमज़ान के रमज़ान मैंने वो निकाल दी है, और जो लोग मुस्तहिक हैं, जिन लोगों तक वो पहुंचाना चाहता है, अभी तक उन तक नहीं पहुंची, पूरे नहीं हुए, या ये कि मैंने जो ज़कात दी थी जिन लोगों को मैं समझता था कि उनके लिए कुछ अरसे के लिए खाने पीने का इंतज़ाम हो जाएगा, वो नहीं हो पाया। बल्कि ये जो लॉकडाउन बढ़ रहा है और वबा ये नहीं उठ रही, इसके नतीजा में अगर वो समझे कि मुझे कुछ और देना है, लोगों को कुछ और देना चाहिए, ऐसे में कुरान करीम में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात के अलावा भी बहुत दफ़ा ज़कात का ज़िक्र थोड़ी दफ़ा किया, ज़्यादा दफ़ा इन्फ़ाक़ फ़ी सबिलिल्लाह मुतलक़ किया कि तुम्हारे माल में हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, तुम्हारे अमवाल में साइल का, महरूम का, जिसके पास कुछ नहीं, नादार, साइल जो आके सवाल करे, उन लोगों का भी हक़ है। हमारा एक मसला ये भी है कि हम सिर्फ़ ज़कात से ही सारे काम चलाना चाहते हैं। कई लोग ऐसे हैं वो पैसा ज़कात निकाल के गिन के रख ली, अब आइंदा सारे साल में किसी को शादी में तावन करना है उसी से, किसी को फ़लाँ में तावन करना है उसी से, तो ये तरीका जो है वो सही नहीं है। लेकिन अगर अपने अगले साल की ज़कात ही निकाल के, आज चूँकि लोगों की हाजत है, ज़रूरत है, मजबूरी है, हालात ने ये सूरत हाल पैदा कर दी है, अगर ऐसे में वो पेशगी ज़कात निकाल देता है तो जायज़ है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। बल्कि उसकी नेक नीति पर इंशाल्लाह उसको सवाब भी होगा, और अगले साल जब वो हिसाब किताब करेगा कि हमारी कितनी ज़कात बनती है, अब उसमें से इस साल जो उसने ज़कात निकाल दी है, मिसाल के तौर पर इस साल उसकी 50,000 ज़कात बनी, 50,000 ज़कात बनी, रियाल हुए, कुछ भी हुआ, अगले साल उसकी 60-70 हज़ार हुई, तो ज़ाहिर है कि उसमें से वो 50,000 इस साल दे चुका है, ये माइनस कर ले, ऊपर वाले 10-20 हज़ार जो हैं वो फिर अदा कर दे,
और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कल करे तो नए सिरे से सारी अदा कर दे, ये डबल हो जाएगी उसकी, और उसके माल में इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से खैर व बरकत दाखिल होगी। लिहाजा ज़कात को एडवांस अदा कर देना, एक शक्ल ये है कि पूरा साल पहले दे दी जाए, एक शक्ल ये है कि लोगों की ज़कात 1-2 महीने के बाद फ़र्ज़ होने वाली है, यानी वो शव्वाल और ज़ुल्क़ादा में ज़कात देते हैं। अगर ऐसा है तो वो इन हालात को देखते हुए अपनी ज़कात को एडवांस कर लें, क्योंकि 1-2 महीने इंतज़ार करेंगे फिर निकालेंगे तब तक हालात बदल चुके होंगे। तो ऐसी शक्ल में भी बेहतर है कि वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने जितने भी बाकी हैं उनको गिनना छोड़े, अपना समझे कि मेरा साल मुकम्मल हो गया है, एडवांस कर दे, और इसी रमज़ानुल मुबारक में, इन मुबारक दिनों में, इन मुबारक घड़ियों में अपने माल का हिसाब करें मोटा मोटा, और जितना बनता है उस पर 4 पैसे ज़्यादा कर ले। मोटा मोटा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बारीकी में अगर नहीं जा सकता तो मोटा मोटा हिसाब करके जितना हिसाब निकलेगा उस पर कुछ ज़्यादा करके अल्लाह की राह में निकाल दे। मोहताजों को, यतीमों को, मस्कीनों को, बेवाओं को, उन लोगों को पहुँच जाएगा। और आज दुनिया इन चीज़ों की बहुत ही हाजतमंद है, बहुत ही ज़रूरतमंद है। लिहाजा एडवांस ज़कात निकालना मौजूदा हालात में न सिर्फ जायज़ बल्कि मैं समझता हूँ कि अफजल है। अगर किसी का शौहर फौत हो गया है और बच्चे भी हैं और घर उनका है, घर के अंदर घर का सामान भी, यानी घर फर्निश मौजूद है, तो घर का फर्नीचर तो खाया नहीं जा सकता ना। अगर उनकी कमाई का कोई ज़रिया नहीं है, दूसरा कोई कमाई का ज़रिया नहीं है कि उनको महीने महीने कुछ आता रहेगा, अगर ऐसा नहीं, सिर्फ घर है और घर फर्निश है, उसमें ज़रूरियात ज़िंदगी जो होती हैं, चारपाइयाँ, कुर्सी, टेबल, ये वो सब हैं, तो वो काफ़ी नहीं है, उनको खाने के लिए भी कुछ चाहिए। अब अगर खाने के लिए कोई ज़रिया उनका मौजूद नहीं है तो उनको ज़कात के साथ तावन किया जा सकता है, उनको ज़कात दी जा सकती है। बेवा भी हो गई, बच्चे भी यतीम हो गए, और घर है लेकिन घर में खाने पीने के लिए किचन में कुछ नहीं है, तो उनको ज़कात के पैसे से तावन किया जा सकता है, जायज़ है। ऐसी शक्ल में आप यहाँ हैं, यहाँ कमाते हैं, यहाँ खाते हैं, और फ़ितरे की शक्ल यहाँ जो अमूमन बताई गई है वो मैंने आपके सामने पहले बात रख दी है कि यहाँ से 20 रियाल फ़ितरा जो है वो ऐलान हुआ है। अब आप अगर यहाँ से 20 रियाल के पैसे कितने रुपए कितने बनते हैं आपके मुल्क में, उतने पैसे उनको कहें कि इतने पैसे का कुछ गल्ला ख़रीद के मेरी तरफ से भी दे दें तो जायज़ है, कोई ऐसी हर्ज वाली बात नहीं है। और दूसरी शक्ल ये है कि आप अपने उन घर वालों का सब का कहें कि तुम्हारा फ़ितरा यहाँ मैं दे दूँगा। आपने फ़ी कस 20 रियाल डाले, 5 लोग हैं 100 हो गया, 10 लोग हैं 200 हो गया, तो यहाँ आपकी नज़र में कोई ऐसा मुस्तहिक है कि यहाँ आप देंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है, यहाँ दें या वहाँ दें, फ़ुक़रा को, मसाकीन को, हक़दारों को पहुँचना चाहिए, वो जहाँ भी हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कि हमारे कुछ लोग महज बचत की खातर रहते हैं यहाँ, फ़ितरे का कह देते हैं वहाँ, कि वहाँ तो आराम से मतलब सस्ते में छूट जाएंगे, तो ये बचत स्कीम जो है ये मुनासिब नहीं है। यहाँ आपके सामने ऐलान हो रहे हैं, सारा कुछ हो गया कि 20 रियाल दें और आपके हिस्से की खजूरें या चावल या कुछ ख़रीद कर हम फ़ुक़रा तक पहुँचाएँगे। आप जब यहाँ हैं तो आप यही करें कि 20 रियाल के कितने रुपए बनते हैं, उन्हें कहें कि इतने रुपए मेरे भी शामिल कर लें, और जो गल्ला आपने ख़रीदना है अपने भी शामिल करें, अपने हिसाब से, अपने मुल्क के हिसाब से करें, और आपके यहाँ के हिसाब से जितने पैसे बनते हैं उसको बता दें कि इतने पैसे इजाफ़ा करके गल्ला ख़रीद कर फ़ुक़रा में तकसीम कर दें, तो इंशाअल्लाह ताला ये सही रहे।